नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के वार्ड 5 के पार्षद विनय धीमान विकास कार्य न होने को लेकर वार्ड वासियों के साथ मंगलवार को एसडीएम कार्यालय बैजनाथ के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बाद नगर पंचायत के सचिव आदित्य चौहान ने भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद से उनकी मांगें पूछीं और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया, लेकिन विनय धीमान ने लिखित आश्वासन मांगा। सचिव के लिखित आश्वासन के बाद भूख हड़ताल समाप्त हुई। समाचार हिमाचल के लिए बैजनाथ से मैं खुद मंजूर किया था। मैंने इनको कहा मेरा एक काम नहीं, इन्होंने कहा कि 2 काम अगर आपके लगते हैं, बाकी वार्डों के आपके 3 काम लगेंगे। ये आश्वासन दिया था मेरे को, भाई बाकी वार्डों के 2 लगेंगे, अगली बार जो टेंडर लगेंगे उसमें 3 काम लगेंगे। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि मेरे 3 काम लगना चाहिए। सेक्रेटरी साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या जनता को अक्सर अपनी मांगे लेकर जो है इसी तरह धरने पर ही बैठना पड़ेगा, तभी जनता के काम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि रेगुलर में हम काम कर रहे हैं। इन्होंने जैसे बताया कि इनके जो डीसी फंड के पैसे आए हो तो वो हम लगा चुके हैं। बाकी जो ये बता रहे हैं कि एडिशनल फंड जो हमने म्यूनसिपैलिटी का फंड है, तो इस बार जो इनका हमने टेंडर लगाया है इम्प्रूवमेंट ऑफ जीवनलता हाउस, तकरीबन 5 लाख का काम है, वो म्यूनसिपल फंड से ही लगाया गया हुआ है। साथ ही साथ इनके स्ट्रीट लाइट के भी काम लग गए हुए हैं। दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो और काम है बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए, बाकी वार्ड्स में भी जो काम लगे, तो इनके बाकी जो है वो भी एस्टीमेट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट राउंड में इनके जो है एक्स्ट्रा काम वो लग जाएंगे ताकि सभी वार्ड्स के बराबर काम आ जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जारी रखिए। अभी आप भूख हड़ताल पे अभी लगातार जारी रखने वाले हैं या जो ये कह रहे हैं? जब तक मेरी ये सारी मांगे मुझे रिटर्न में लिख कर नहीं दिया जाता है, बार बार यही कहा जाता है, हर हाउस में कहा जाता है कि अब मेरी जनता जितने मेरे गांव के लोग हैं मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, और मैं किसके साथ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? मैं सेक्रेटरी साहब को बता सकता हूँ, मैंने तो इनको बताना है कि ये काम हो रहा है। अभी एक यहाँ वो परिवार रजिस्टर जो है पिछले 7 सालों से यहाँ पे नगर पंचायत बनी हुई है, वो परिवार रजिस्टर में कईयों के नाम ही चढ़े नहीं है। अभी ये सेक्रेटरी साहब तो अभी आए, इनको थोड़े दिन हो गए, लेकिन इन्होंने उसमें एक्शन लिया, सेक्रेटरी साहब ने एक्शन लिया कि जो पार्षद थे वो ही मतलब परिवार नकल बनाते थे। साहब ने खुद मंजूर किया था। मैंने इनको कहा मेरा एक काम नहीं, इन्होंने कहा कि 2 काम अगर आपके लगते हैं, बाकी वार्डों के आपके 3 काम लगेंगे। ये आश्वासन दिया था मेरे को, भाई बाकी वार्डों के 2 लगेंगे, अगली बार जो टेंडर लगेंगे उसमें 3 काम लगेंगे। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि मेरे 3 काम लगना चाहिए। सेक्रेटरी साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या जनता को अक्सर अपनी मांगे लेकर जो है इसी तरह धरने पर ही बैठना पड़ेगा, तभी जनता के काम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि रेगुलर में हम काम कर रहे हैं। इन्होंने जैसे बताया कि इनके जो डीसी फंड के पैसे आए हो तो वो हम लगा चुके हैं। बाकी जो ये बता रहे हैं कि एडिशनल फंड जो हमने म्यूनसिपैलिटी का फंड है, तो इस बार जो इनका हमने टेंडर लगाया है इम्प्रूवमेंट ऑफ जीवनलता हाउस, तकरीबन 5 लाख का काम है, वो म्यूनसिपल फंड से ही लगाया गया हुआ है। साथ ही साथ इनके स्ट्रीट लाइट के भी काम लग गए हुए हैं। दूसरा जो ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो और काम है बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए, बाकी वार्ड्स में भी जो काम लगे, तो इनके बाकी जो है वो भी एस्टीमेट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट राउंड में इनके जो है एक्स्ट्रा काम वो लग जाएंगे ताकि सभी वार्ड्स के बराबर काम आ जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जारी रखिए। अभी आप भूख हड़ताल पे अभी लगातार जारी रखने वाले हैं या जो ये कह रहे हैं? जब तक मेरी ये सारी मांगे मुझे रिटर्न में लिख कर नहीं दिया जाता है, बार बार यही कहा जाता है, हर हाउस में कहा जाता है कि अब मेरी जनता जितने मेरे गांव के लोग हैं मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, और मैं किसके साथ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? मैं सेक्रेटरी साहब को बता सकता हूँ, मैंने तो इनको बताना है कि ये काम हो रहा है। अभी एक यहाँ वो परिवार रजिस्टर जो है पिछले 7 सालों से यहाँ पे नगर पंचायत बनी हुई है, वो परिवार रजिस्टर में कईयों के नाम ही चढ़े नहीं है। अभी ये सेक्रेटरी साहब तो अभी आए, इनको थोड़े दिन हो गए, लेकिन इन्होंने उसमें एक्शन लिया, सेक्रेटरी साहब ने एक्शन लिया कि जो पार्षद थे वो ही मतलब परिवार नकल बनाते थे। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जो जिस भूख हड़ताल पे आज मैं बैठा हुआ था और मेरे सब ग्रामवासी भी यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पे डिसीजन लिया और सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने लिखित रूप से मैंने उनसे लिखित रूप में मांगा कि मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे लिखित रूप में दीजिए। तो उन्होंने इसमें बिल्कुल ऐड किया हुआ है कि जो 3 टेंडर है वो जल्दी लग जाएंगे, और उसके बाद जो पार्क का कार्य है वो भी, और एक मनरेगा के लिए बोला कि फंड आने पर, तो फंड तो मेरे को पता है कि फंड तो इनको लाना पड़ेगा, कैसे भी लाएँ, क्योंकि ये इनकी जिम्मेवारी है और हमें तो काम चलना चाहिए हमारा। तो मेरे गांव के लोग जितने भी हैं सब संतुष्ट हैं कि हमारी मांगे जितनी भी थी सारी की सारी मान ली है इन्होंने, और ये काम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। अगर फिर भी इस रिटर्न लिखने के बाद फिर भी अगर ये नहीं करते हैं तो मैं इसके बाद
धरना अपना डीसी ऑफिस धर्मशाला में दूंगा। धन्यवाद।